मन एक दर्पण की तरह है। जो कुछ भी तुम संसार में देखते हो उसका प्रतिबिंब पहले तुम्हारे मन में बनता है। यदि मन डर से भरा है तो हर जगह खतरा दिखाई देगा। यदि मन प्रेम से भरा है तो हर जगह ईश्वर की झलक दिखाई देगी। याद रखो, जीवन की अधिकांश समस्याएं परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों पर मन की प्रतिक्रिया से पैदा होती है। कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम क्रोध से भर जाओ तो तुम उसके शब्दों के गुलाम बन जाते हो। लेकिन यदि तुम शांत रहो तो तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। आध्यात्मिकता का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने मन में रिफ्लेक्स को समझना और उसे जागरूकता में बदल देना। जब भी कोई विचार आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक क्षण रुक जाओ, उसे देखो, समझो। यही रुकना ध्यान है और यही जागरूकता है। जिस दिन तुम अपने मन को देखने लगोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम मन नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो मन को देख रही है। और जब यह अनुभव हो जाएगा तब बाहरी शोर तुम्हारी शांति को नहीं छुपाएगा। तब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि समझ और जागरूकता से चलेगा। यदि मन प्रेम से भरा है तो हर जगह ईश्वर की झलक दिखाई देगी। याद रखो, जीवन की अधिकांश समस्याएं परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों पर मन की प्रतिक्रिया से पैदा होती है। मन का यही रिफ्लेक्ट तुम्हारी दुनिया बनाता है। मन को जीतना ही संसार को जीतना है और स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। तुम्हारा मन एक मशीन की तरह काम करता है। जो कुछ उसने वर्षों से देखा, सुना और अनुभव किया है उसी के आधार पर वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो मन खुश हो जाता है, कोई आलोचना करे तो वही मन दुखी हो जाता है। लेकिन जरा सोचो, यदि तुम्हारी खुशी किसी की तारीफ पर निर्भर है और तुम्हारा दुख किसी के शब्दों पर, तो तुम्हारे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। मन का रिफ्लेक्स हमेशा अतीत से जन्म लेता है। वह पुराने अनुभवों, पुराने घावों और पुरानी यादों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया मत बनो, साक्षी बनो। जब क्रोध आए उसे देखो, जब भय आए उसे देखो, जब ईर्ष्या आए उसे भी देखो। उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। तुम क्रोध को देख सकते हो, इसका अर्थ है कि तुम क्रोध नहीं हो। तुम भय को देख सकते हो, इसका अर्थ है कि तुम भय नहीं हो। तुम मन के विचारों को देख सकते हो, इसका अर्थ है कि तुम विचार भी नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो सब कुछ देख रही है। जिस दिन यह सत्य अनुभव में उतर जाएगा उस दिन जीवन बदल जाएगा। तब परेशानियां वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, दुनिया भी वैसी ही रहेगी, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाएगा। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो पूरा संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। याद रखो, मन की हर प्रतिक्रिया तुम्हें संसार से जोड़ती है, लेकिन साक्षी भाव तुम्हें
परमात्मा से जोड़ देता है। यही आध्यात्मिकता है, यही आत्मजागरण है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी आपने सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों देते हैं? क्योंकि घटना से अधिक महत्वपूर्ण है मन का रिफ्लेक्स। बारिश सबके लिए एक जैसी होती है, कोई उसमें नाचता है, कोई उससे बचता है। सूरज सब पर समान रूप से चमकता है, कोई उसे ऊर्जा समझता है, कोई परेशानी। इसका अर्थ है कि सुख और दुख बाहर नहीं है, वह हमारे मन की व्याख्या है। मन हमेशा जल्दी में रहता है, वह हर बात का निर्णय तुरंत करना चाहता है, अच्छा या बुरा, सही या गलत, अपना या पराया। लेकिन चेतना कभी जल्दबाजी नहीं करती, चेतना सिर्फ देखती है। जब तुम बिना निर्णय किए जीवन को देखना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। फिर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम टूटने नहीं वाले, कोई तुम्हें ठुकरा दे तो तुम बिखरने नहीं वाले, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम टूटते नहीं हो, कोई तुम्हें ठुकरा दे तो तुम बिखरते नहीं हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो वास्तव में है वह कभी तुमसे दूर नहीं हो सकता। तुम्हारा शरीर बदल जाएगा, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वह कभी नहीं बदलता। उसी साक्षी को जानना आत्मज्ञान है। दुनिया तुम्हें हजारों पहचान देगी, नाम, काम, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, लेकिन आध्यात्मिकता पूछती है इन सब के पीछे तुम कौन हो? जब यह प्रश्न भीतर गूंजने लगता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर इंसान दुनिया को बदलने में नहीं, खुद को ढूंढने में निकल जाता है। इन सब के पीछे तुम हो। जब यह प्रश्न भीतर गूंजने लगता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर इंसान दुनिया को बदलने में नहीं, खुद को जानने में लग जाता है, और जिसने खुद को जान लिया उसे फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे वह मिल चुका होता है जिसकी तलाश में वह पूरी दुनिया भटक रही है। मन की प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठो, साक्षी बनो, जागो और स्वयं को पहचानो। यही मुक्ति है, यही शांति है और यही परम सत्य है। मन की एक प्रतिध्वनि है, जो कुछ भी तुम संसार में भेजते हो वही किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास आता है। यदि मन में शिकायतें हैं तो हर व्यक्ति गलत दिखाई देगा, यदि मन में प्रेम है तो हर व्यक्ति एक शिक्षक दिखाई देगा। समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि मन हर कठिनाइयों का विरोध करता है। जब तक मन कहता रहेगा यह मेरे अनुसार होना चाहिए, तब तक दुख बना रहेगा, क्योंकि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, अपने नियमों के अनुसार चलता रहता है। एक नदी को देखो, वह चट्टानों से लड़ती नहीं है, वह अपना रास्ता बना लेती है, लेकिन मन हर छोटी बड़ी बात से संघर्ष करता रहता है। यही संघर्ष थकान बन जाता है, यही थकान चिंता बन जाती है, और यही चिंता दुख का कारण बनती है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जीवन से लड़ो मत, उसे समझो। हर घटना में कोई न कोई संदेश छिपा होता है। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हें जागरूक होना सिखाया है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है
वह तुम्हें आत्मनिर्भर होना सिखाता है। जो परिस्थितियां तुम्हें रुलाती है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। इसलिए जो कुछ भी जीवन में घट रही है उसे दुश्मन मत समझो। हो सकता है वही तुम्हारे जागरण का मार्ग हो। याद रखो, मन हमेशा कहेगा कि खुशी भविष्य में है। जब यह मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब वह होगा तब शांति मिलेगी। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी उस जागरूकता का नाम है जिसमें तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। जिस क्षण तुम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण मन का शोर कम होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो इन सब की साक्षी हो। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा उस दिन तुम्हें बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जिस सत्य को तुम संसार में ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही मौजूद था। इसलिए स्वयं को जानो, मन से ऊपर उठो, साक्षी बनो। यही आध्यात्मिकता का सार है और यही जीवन का परम सत्य है, परम रहस्य है। कभी शांत बैठकर अपने मन को देखना, तुम पाओगे कि मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। अतीत पछतावा देता है, भविष्य भय देता है, और मन इन्हीं दोनों के बीच झूलता रहता है। लेकिन जीवन कहाँ है? जीवन केवल इस क्षण में है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, जो अभी है वही परम सत्य है, जिसे चाहकर भी ठुकराया नहीं जा सकता। फिर भी मन सत्य को छोड़कर स्मृतियों और कल्पनाओं में भटकता रहता है। यही भटकाव दुख है। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है तो दर्द उस घटना से नहीं होता, दर्द इसलिए होता है क्योंकि मन बार बार उसी घटना को दोहराता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो चोट उसके शब्दों से नहीं होती, चोट इसलिए होती है क्योंकि मन उन शब्दों को पकड़कर बैठ जाता है। घटना कुछ पल की होती है लेकिन मन उसे वर्षों तक ढोता रहता है। इसलिए अध्यात्म कहता है, छोड़ना सीखो। जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदलने दो। जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि मुट्ठी बंद करके कोई भी शांति नहीं पा सकता। शांति तब आती है जब पकड़कर छूट जाती है। समुद्र की गहराई को देखो, ऊपर लहरें उठती हैं, गिरती है, टकराती है, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। तुम्हारा मन उन लहरों की तरह है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा, लेकिन तुम्हारा आत्मा समुद्र की गहराई की तरह है, स्थिर, शांत और अचल। समस्या यह है कि तुम खुद को लहर समझ बैठे हो। जिस दिन तुम अपनी गहराई को पहचान लोगे उस दिन जीवन के तूफाने भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। याद रखो, तुम्हें संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अपने मन को समझने की आवश्यकता है। जिसने मन को समझ लिया उसने दुख का रहस्य समझ लिया, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे फिर किसी प्रमाण, किसी पहचान और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं,
मैं आत्मा हूं और यही ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है।